एक्सरसाइज दी हुई थी, सबने की हुई? जरा हाँ, 3 3 नंबर वाले स्टूडेंट ऊपर आए जरा। पकड़ो पेन, इधर देखें, सबसे एक क्वेश्चन होगा बोर्ड पे, ध्यान डालो। हैं करा ले तुम, खबर से गा लो हैं। क्या करूं? हाँ नहीं, कोई नंबर नहीं है, करो क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर से बगैर। ये 5 क्वेश्चन किसने कहा है करो? क्या करना है इसमें, दोनों में से कॉमन क्या है? 4 कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बच गया? 2y। हाँ ये खा लिया ऊपर, -3x आंसर हो गया। हाँ और क्या करो, बात से क्या कॉमन लेके बात नहीं हो सकता, वो क्या टकरे मारे उसको, जो कॉमन लेके बात हो जाती है, जिसकी आगे नहीं कुछ अप्लाई हो रहा तो बस कर दो उसको, कि आगे जरूर कोई ना कोई पंगा कर ही छोड़ना है। हाँ आगे पंगा करो, ताकि तुम्हारे एग्जामिनर यहाँ पे 1 नंबर का ये सवाल है, ठीक है, आगे पंगा करो ताकि वो एक भी ना दे। ऐ नहीं होता आगे बस बस खाना खा लिया, गैस चढ़ गई, दिमाग को जो आता है दिमाग में वो करे। क्या कर रहे थे जी? तो अच्छा 1 मिनट करो, मतलब कुछ कौन है साइन चेंज वाला बंदा? तुम है? खड़ा हो, खड़े हो जाओ, साइन चेंज का बंदा है, खड़े हो जाओ। 1 मिनट, ये -3x है, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहाँ क्या है? समझ लगी है? क्या लगी है समझ? ये क्या आना चाहिए था? नेगेटिव। और ये क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। और किसी ने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया इस बात को? सो रहे हो तुम लोग कि तुम मानो तो ध्यान उधर था, जो मैं वो क्वेश्चन कर रहा था उधर था? चलो ठीक है, माफ किया। चलो वापस जाओ, सारे नजर आने चाहिए। अच्छा खासा सवाल जो है, उठो तुम, पहले 3 3 नंबर वाले आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम से। बहुत बहुत कॉपी वॉपी क्यों नहीं कर रहे हो? हैं नहीं कर रहे? करने डाले इस वालों? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ओए यार, पार्टी को क्वेश्चन को खड़ा करता है। ओ साईं जी, अरे तो देखो तो सही, कुछ इधर आया है गलत का है ये क्वेश्चन, पढ़ाने को इतना सॉल्व कर क्या है? बोलो 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 बोलो। और वो कर लिए हैं, अब आगे नया आज जो गड़बड़ हो रही है, टेस्ट हो रहा है सब किस्म का। हाँ हाँ जी, ठीक है, पहले जाके 108 फीता लेने का मतलब क्या होता है, शाबाश। और क्या कहूँ? नहीं तू दस, और क्या कहूँ? चलो यार, बोला ना है, ये जो बैठा हुआ है, हाँ और तेरे पीछे कार, मैं तुझे कहा सुन, क्या नाम है तेरा? रमीश के बच्चे, मैं तेरी मूछें काट देंगी अब तूने अगर मूछों को हाथ लगाया।
फिर प्रिंसिपल मानी कि नहीं मानी? मान गया मोहम्मद। वहां करते वाला बैरवाज में जाएगा, मोहम्मद से मान लीजिए। बाकी तो मान लीजिए, नहीं हमने कितने मान, क्या एक हफ्ते कब्जे में ले लिया? उन्होंने ड्यूटी नहीं कराई। वो बैडल जनाब, वेरी गुड, छा गए हैं आप सर, आप ही छा गए हैं। तो जी मुझे मुश्किल सवाल है, मैं हैं, मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल। ये वाला। आप उधर आगे बढ़ो। हाँ जी, अपनी कॉपी निकाल दीजिए, अगला काम। चलिएगा क्या करना है? ये क्वेश्चन 1 मिनट का ले, तो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा कि एक चांस दे दें और तुम दोनों ने तो रोजाना आके बोर्ड पे काम करना है। नकवी साहब ने, आप तीनों ने, ठीक है। नकवी साहब की शुरू से जा रहे हैं बहुत, नकवी साहब की सेट सेट नहीं हो रही। पानी पे आप हमारी कभी चाय ना बना के नहीं, तो ये आप बता दिया करे आप। जहर डाल के ले आते हैं। हाँ, मुसीबत खाने, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, मैंने सर बली तो कहना रिकॉर्डिंग सुन लें सर। ये हाँ, इधर अगर साइड पे तू टेबल लिखेगा फिर क्या होगा? इधर इतना लंबा काम नहीं। तो लेकिन ऐसा बता। अच्छा बच्चों, आप सब लोग ये फॉर्मूला 3 4 दफा लिखिए। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई, 3 बच्चे हैं। सिमल है, अम्मार है, अमना, इरफान। अमना, इरफान, खुशी अभी क्लास में आई है कभी? इंग्लिश में जो बच्चा था कल रहा है, उसने मैथ के आगे ड्रॉप कर दिया। उसने क्या कहा, नेक्स्ट सेशन में देखिए। अभी वो पेपर नहीं दे रही होगी, अभी इंग्लिश का पेपर देना है उसको। अच्छा देखिए, 3 कॉमन ले लिया, x - 4। इधर देख क्या है, इधर से कॉमन ले, क्या कॉमन लिया है? 3x। अच्छा, इसको ब्रैकेट ओपन कर, ये ब्रैकेट ओपन कर, इसको छोड़ना। अच्छा, ब्रैकेट ओपन कर, चलो एक्स कॉमन ही लेना, दोनों में कॉमन नहीं है एक्स है, ले लिया तो ले एक्स कॉमन, फिर ये स्क्वायर तो नहीं आएगा, और ये एक्स भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर चला गया। तो इधर एक्स था नहीं, तो तू किधर से लगा दिए? ठीक हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन किससे पूछ के किए हैं? वो किससे नकलें मार मार के करता रहा है कॉपी पे, और जहाँ दे वो कितने क्वेश्चन है, वो निकाल के उसको पकड़ा दो, चेक करे इसको। हाँ, और तुम इसको पकड़ाओ, अपनी कॉपी जो क्वेश्चन करके लाए हो, चेक करेंगे। आप चेक करेंगे इसके क्वेश्चन, और आप इसको दे दीजिए ये भाई को, ये आ रही है कॉपी, ये कॉपी चेक करो। अच्छा बच्चों, मैथमेटिक्स की कॉपी निकल आई आप लोगों की, और अब हम ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर इधर इधर। हाँ, अच्छा बच्चों,
इन दोनों को कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें और मुझे ए बी सी बताएं क्या क्या है। बताएं ए बी सी क्या क्या है। तो 3x ए किसके इक्वल है? ए किसके इक्वल है? 3x स्क्वायर है, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर है। मैं पूछ रहा हूँ ए किसके इक्वल है, कंपेयर कर लिया। हाँ जी, ए किसके इक्वल आ गया? 3। और बी किसके इक्वल है? बी किसके इक्वल है? पहले तो सोच तो ले। -6। एक दिन में मैंने कभी एक बच्चे को इतना डांटा नहीं है इस क्लास में। सी किसके इक्वल? कहाँ है डी? डी कहाँ है? कहाँ है डी? 0। डी ऊपर कहाँ है? सीखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ भाई, अब बोलो तुम। अब ना कोई बोलो, ये बताएगा। हाँ जी, ए बताइए किसके इक्वल है, बी बताइए किसके इक्वल है, और सी बताइए किसके इक्वल है। हाँ, ए एक्स स्क्वायर ए किसके इक्वल है? हाँ, बी किसके इक्वल है? -x। और सी किसके इक्वल है? हाँ, अब इसकी हालत देख लीजिए सब। मैं फिट रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो बंदा बच जाएगा वो सी होगा। दोबारा से सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो कौन होगा? ए। एक्स के साथ जो होगा वो कौन होगा? बी। और बाकी सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। ए किसके इक्वल है? 1। बी किसके इक्वल है? हाँ जी, -1। और सी किसके इक्वल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। एक सेकंड, मैं सब खामोशी से आता हूँ और काम करता हूँ। मुझे पहले ही पता था कि एक ही ठीक होना पसंद है, ज्यादा थोड़ी ठीक होने। दो ठीक हो गए तो मैं ही ना बेहोश हो जाऊँ कि मैंने चेक कर, तो फिर दो ठीक हो गए। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, इसको खुद नहीं आता, कोई गुजारा कर दिया मैंने। ये ही चेक कर रहे हैं। तुम ना दोनों को क्लास में निकाल दूं तो बेहतर है, ताकि मैं इनको तो पढ़ा दूँ बेचारों को। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला है जो आपने याद करना है आज, कंपेयर करना है। ये फार्मूला आज याद करना है, ये आपका होमवर्क है। 10 दफा लिखा होना चाहिए कॉपी पे। कितनी दफा? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, नकवी साहब 10 दफा ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, चलिए, ये आज का होमवर्क होगा। कंपेयर करना आ गया आपको, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी आ गई आपको, और फॉर्मूला आपने याद करना। अब हम आज का काम करें कि कैसे हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और कैसे हम वैल्यूज फाइंड किया करेंगे। इसको नोट कर लो, कॉपी करो उसको। जो फ्राइडे को टेस्ट होगा उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का ये वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? मिड टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन आएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्वेश्चन आएगा फ्राइडे को। दो हो गए, अभी दो, दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये फॉर्मूले का आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? फॉर्मूला। चौथा क्वेश्चन कौन सा आएगा? फोर्थ क्वेश्चन कौन सा आएगा? वो ये आएगा जो हम कर रहे हैं। चार क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? फोर। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, x -3 ओवर इक्वल टू 2x प्लस y ओवर 7। जी सब्जेक्ट क्या करना है आपने? सब्जेक्ट बनाना। क्या बनाना है? यहाँ पे लिख रहे हैं हेडिंग सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट मेकिंग, हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट कैसे बनेंगे? फिर इसमें बाई को ब्रेक बनाना है सारे। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन एक ही है। पहले मैं एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं, पहले वाई को सब्जेक्ट बना रहा हूं, और फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा। पहले वाई को सब्जेक्ट बनाना है। पहले वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सब लोग अपने तौर पे वाई की वैल्यू फाइंड करके बताएं इसमें क्या आएगी। सब्जेक्ट क्या होता है? वाई की वैल्यू फाइंड करना। चलो जल्दी से सब लोग करें। वाई की वैल्यू निकाल के देंगे। एक मिनट, चुप 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 चुप। मैं खर्च बोल रही थी बात। हाँ हाँ, जैसे रजिस्टर ले लो। हाँ रजिस्टर ठीक है। बल्कि आपके सामने बोल के करेंगे, दूसरे गलत करेंगे तो कुछ कॉपी तो करके ठीक करेंगे। समझे? आठ आठ क्वेश्चन मैंने दिए थे प्रैक्टिस के लिए। दो दो तीन तीन ही ठीक होंगे। दे नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दैट। मुझे अलजेब्रा कंप्लीट कर लेना, फिर मैं टॉपिकल से एक एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करा। हो गया? वाई सब्जेक्ट बना रहे हैं, वाई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे जी एक एक पॉइंट आए ना, बोर्ड पे करें और एक्सप्लेन करें। जैसे सब लीला आपको एक्सप्लेन करें। अगर समझ नहीं आए जैसे साहब तो आपने कहना सर आइंदा इसको ना खड़ा करें, अगर मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है? अगर समझ ना आए बच्चों, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आई, यस एक्स माइनस वाई को हमने दिला पहले 7 वाई को दे साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा। जी, यस नो, सांस लिया आपने, ऊंची सांस ली। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, होल्ड ऑन। लीलियां लीलियां नहीं बनानी, समझदार बच्चे नहीं मेरे साथ करनी। चलो जाओ। देखो बच्चों, इसने जो कहा बहुत आला स्टेटमेंट थी इसकी कि सभी वाई को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो वाई को आजाद कीजिए। वाई के ऊपर इस वक्त 7 है। वाई के ऊपर, सभी वाई के ऊपर 7 है, तो इस वाई को आजाद करना। ठीक है? जैसे आजाद करना है, 7 पर लेकर जाके मल्टीप्लाई। अच्छा जी, क्या ये सिंगल फ्रैक्शन है? यस तो ये इधर मुंह बोल सकता है। इन्होंने ये लिखा, ये लिखा। इस पे कोई तराज, एनी ऑब्जेक्शन? कोई तराज है किसी को? नहीं। तो बेटा आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें। 7x माइनस इक्वल्स टू, अगला स्टेप ये करने लगे। इधर ये पॉजिटिव है पूरे जाती है। तो देखो वाई सब्जेक्ट वन, वाई की वैल्यू फाइंड हो। कैसे बनाया थी इन्होंने? बेहतरीन तरीका है। सिर्फ एक स्टेप होता है, एक मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 2 का होता है। इसमें सिर्फ
एक या दो की स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या था, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5, ये एक मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गई, आंसर आ गया, किसी को समझ ना आया हो। अब हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको बनाएंगे, एक्स को, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। बैटरी और एक्स को सब्जेक्ट बनाना, एक्स को सब्जेक्ट बनाना। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। हंसी हो वैसे ही मैं करो। सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, क्या सब्जेक्ट बना रहे हो बच्चों, एक्स। अब मैं एक्स को ही सब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पे लिख रहा हूं वैल्यूज। चलो थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। क्या किया है? वो कैसे, मैं लिख रहा था ऐसे डाला था। अच्छा ऐसे किया था, ठीक है। फिर मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा? सब में एक्स को सब्जेक्ट बनाना, सब में एक्स को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना। कॉन्सेप्ट वही हुआ है, ठीक है। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स सब्जेक्ट बन गया ना, नहीं, यहाँ आगे मेरा क्या बना, ये फॉर्मूला नोट हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो आशिम भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बताना, कर रहा हूँ। 1 बताना आंसर क्या है। एक्स बिल्कुल, हाँ, y+21/5। इसका नहीं बना, नहीं बना, ये भी बना रही बनाओ। और देखो ये आंसर नहीं आया, जिसका ये आंसर नहीं आया हाथ खड़ा कर देना, ये आंसर नहीं आया फिर फिर करा दें दोबारा, मैं फिर कर दूंगा और बाकी के लोग शुरू रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। पहला स्टेप, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे ये बताओ एक्स कितनी दफा, 2 जगहों में नहीं है एक्स, एक जगह पे लाओ, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स को एक जगह पे लेके आओ, इस 2 को इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 21 इधर चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्स चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इस साइड पे एक्स वाली टर्म चाहिए और बाकी के लोग खाली तरफ चले जाएंगे। y+21 उधर जाके
इधर जाके 21 और ये 2x इधर आ गया 7x माइनस हाँ भाई ठीक है ये ठीक है इसका क्या आंसर आया तो हमने आंसर किसका निकालना है y प्लस 21 तो x किसके इक्वल आया y प्लस 21 ओवर तो चल गया कैसे किया तो जब x तीन चार जो वो पे इकट्ठे होते हैं उनको इकट्ठा करके एक साइड पे लेके आते हैं क्या नहीं नकवी साहब कोई नहीं पले बड़ी बात फिर फिर रिपीट कर दूं नहीं ये ना करो हाँ ये वाला ये वाला नहीं आया आंसर मैं ये कह रहा था नहीं ये वाला नहीं इससे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है एक्स सब्जेक्ट बनाना है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करो के के इंटू माइनस इक्वल्स टू इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो इक्वल्स टू अब मुझे ये बताओ अगर एक्स स्क्वायर एक्सों को इस तरफ इकट्ठा करें तो सारे एक्स नेगेटिव हो जाते हैं अगर एक्सों को इस साइड पे इकट्ठा करें तो सारे तो अब इसमें एक्स है ना इसको भी इधर ले आओ इधर आके क्या हो जाएगा ये भी अब ठीक है इन दोनों में से कॉमन क्या है कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन लेना चाहिए क्या कॉमन आ रहा है अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2ha प्लस यार एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले लिया हो गया अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एक्स की निकालनी है निकाल लेते हैं अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये तो नहीं चाहिए ये इधर आके क्या हो जाएगा शाबाश कर दो डिवाइड ए बी ओवर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब बताओ ये एक्स स्क्वायर खत्म करना है तो हम क्या कहेंगे 20 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया ए बी ओवर अंडर रूट ले दूं इक्वल्स टू एक्स करो नोट दूसरे नजर नहीं आता आगे बैठा करो ऐसा एग्री कर तो बोर्ड पे भी लिखती कार पहले तू मुझे देखती फिर बोर्ड पे देखती फिर लिखती ये दो आज दो नंबर को सेट करें इससे अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में बड़ी हेल्प मिलती है वैल्यू फाइंड करने में हेल्प मिलती है ये दो जगह मार्क करता है हाँ वी
हम ना, क्या आपके सारे क्वेश्चन हो गए? तो ये क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा? मनीष, थर्ड कर रहे हो? थर्ड कैसे, पहला स्टेप बता दो थर्ड का। देखो, जब स्क्वायर लेना होता है, स्क्वायर की वैल्यू, ये देखो एक्स स्क्वायर था, क्या था यहाँ पे? तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया है? अच्छा, अब ये स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने स्क्वायर रूट दिया है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? इस तरफ स्क्वायर रूट आ गया और इस तरफ बी। तो अब क्या करूं मैं? स्क्वायर रूट खत्म करना है तो फिर वैल्यू एक्स की बननी है कि नहीं बननी? तो क्या करना चाहिए मुझे? स्क्वायर लेना चाहिए दोनों साइडों पे, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन, समझ रहे हो इस बात को कि नहीं समझे हो? टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो फिर स्क्वायर रूट खत्म। अगर आपने स्क्वायर खत्म करना है तो बीच के बच्चे, अगर आपने स्क्वायर खत्म करना है तो आप स्क्वायर रूट लोगे, समझ रहे हो? देखो, अगर ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट लोगे, ठीक? और अगर ये आ जाता है अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ठीक है? अब आप किसको, इसका ये स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो मैं इस तरफ भी स्क्वायर लूंगा और तो ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी तो जरूरत ही नहीं। चलो बस, बी स्क्वायर माइनस 3g इक्वल्स टू जी एक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो g साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या निकली? बी स्क्वायर एजी ओवर, समझ आई? चल भाई काम। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर आ गया है 5, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक है? और एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 स्क्वायर 144। स्क्वायर लेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट खत्म होगा। हर क्वेश्चन के अंदर नई टेक्निक है, और नई टेक्निक क्या है? अलजेब्रा सिंपलीफिकेशन। डन। ओके।